Hi Lazy, welcome on Cine Speaks. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें ऐसे टाइम दे दिया. जी। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू. यस। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि आप टॉप 2 में पहुँचे हैं. ये प्रिडिक्शन हमारा जो चैनल था वो सबसे पहले कर चुका था बिकॉज आपने घर में सबके साथ दोस्ती निभाई है. उसके बारे में प्लीज़ बताइए. जी, मेरा एक व्यवहार करने का तरीका है कि मैं बहुत कामली, बहुत मैच्योरली अपने फैसले लेता हूँ। तो अंदर है कि जो जैसा गेम मैं खेल रहा था, मैंने दो ग्रुप्स में घर डिवाइड हो गया था, लेकिन मैंने सबसे अच्छी बातचीत रखी, सबसे मैंने अच्छा रिलेशन रखा। तो मतलब मुझे ऐसा भी बोला गया कि तू दो कश्ती में सवार है और तू सबके गुड बुक्स में रहना चाहता है। मुझे मेरे ऊपर ये सब सवाल भी उठे, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरा बाहर भी यही नेचर है कि मैं अगर एक टीम है, दो टीम है, अगर दो टीम है तो मैं सबसे अच्छी रखूँ। ये व्यवहार करने का तरीका मेरे हुड से मैंने सीखा है। और इसमें ऐसा है कि मेरा एक तरीका है, मेरा एक रिवाज है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मैं अपने घर वालों से, अपने रिलीजन से मैंने ये सीखा है कि अपने व्यवहार में सबको खुश रखो और जो पॉजिटिविटी है उसको देखो। और तुम्हारे तुम्हारे साथ कोई गलती करता है, कोई गफलत करता है तो उसको माफ़ करो, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करो। तो ये जो मुझे सिखाया गया था मेरे घर से, मेरे एरिया से, वही चीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था घर के अंदर भी, कि मैं सबके साथ अच्छे व्यवहार रखूँ, खुश रहूँ, खुश रखूँ, प्यार दूँ, प्यार लूँ। मेरे दुश्मन भी मुझसे प्यार करते थे, लवकेश, शिवानी, इन लोग से मेरी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी इन लोग ने मुझे प्यार दिया। तो ये कितनी अजीब बात है कि दुश्मन भी मुझसे प्यार करते थे। तो इस वजह से मुझे इतना बढ़ावा मिला और लोगों ने मुझे कम नॉमिनेट करे और मैं एलिमिनेट नहीं हुआ। मैं आखिर तक गेम में टिका रहा क्योंकि मेरा व्यवहार सबसे अच्छा रहा। आपने घर के अंदर सेलेक्ट किया था कि शिवानी को आप बाहर नहीं देखना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप उस चीज़ को फॉलो जी, करेंगे. जी। डेफिनेटली आप उनसे जी, मिलेंगे, तो क्या बिल्कुल। बोलना चाहेंगे इस पर? मैंने उस वक़्त सिलेक्ट शिवानी को इसलिए किया था क्योंकि मेरे और शिवानी का ऐसा चल रहा था कुछ कि वो मुझे करती थी, मैं उसको करता था। तो उसमें कुछ मैं ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहता था कि मैं तुझसे नहीं मिलूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना। लेकिन मैंने शिवानी को मस्ती में बोला कि मैं तुझसे नहीं मिलूँगा, और उसके कान में मैं बोला भी कि सच में मिलूँगा, लेकिन ऐसा देखो अवार्ड दे रहा हूँ कि नहीं मिलूँगा, लेकिन सच में मिलूँगा। क्योंकि शिवानी से मेरी बात हुई अभी, उसके गाँव में सब मुझे बहुत चाह रहे, बहुत मान रहे, सब मेरी एक्टिंग कर रहे, आपस में मस्ती कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे। तो उसके गांव में भी मुझे इतना प्यार मिल रहा है, और शिवानी से भी मेरा थोड़ा नटखट वाला, मस्ती वाला रिलेशन है कि मेरी छोटी बहन की जैसी है। और मैं उसको डांट देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि तू चिल्ला के बात मत कर, लेकिन वो हमारा रिलेशन ही वैसा है कि थोड़ा मस्ती वाला रिलेशन है मेरा और शिवानी का। जब आप घर में आए थे आपने अपना एक ट्रेट बताया था कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके अंदर एंगर बहुत है, बट हमने थ्रू आउट बिग बॉस आपको वो एंगर कंट्रोल करते हुए देखा. कभी कभी आप फूटे, बट आपने अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करी. तो कुछ खास वजह थी इसकी, आप इतने काम डाउन कैसे थे? जी, इसकी वजह ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जब मैं घर पे भी गुस्सा करता था तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे, देखो बेटा, ये चीज़ हमने तेरे को नहीं सिखाई है, तेरी परवरिश हम लोग ने ऐसे की है कि उसमें हमने हमेशा तेरे को यही सिखाया है कि तेरे को कामली हैंडल करना है सिचुएशंस को। तो मेरे घर में जब गुस्सा करता था तो वो फिक्रमंद हो गए थे कि बिग बॉस में जाके तो ये बहुत गुस्सा करेगा और सबको मार वार देगा। उन लोगों को ये भी डर था, क्योंकि मैं तोड़ फोड़ करता हूँ, एकदम वो साई केतन के जैसा हो जाता हूँ मैं भी। तो मैंने बदलाव लाया, मैंने इस बात को अच्छे से समझा कि नहीं नेजी, तुझको तेरा जो ट्रिगर पॉइंट है ना उस पर मैंने काम किया कि जब मुझे गुस्सा आ रहा था मैंने अपने आप को एकदम पकड़ लिया अपने अंदर से कि नहीं नेजी, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, दुनिया देख रही, बच्चे देख रहे, उन लोग पर क्या असर पड़ेगा, तेरे को इतना मानते चाहते लोग, मेरे फैंस। मैंने क्योंकि गुस्से में है ना हमेशा मेरा नुकसान हुआ है, जब भी मैंने गुस्सा किया मेरा नुकसान हुआ है, या तो मेरा रिलेशन खराब हुआ है या तो मेरा इमेज खराब हुआ है। तो मुझे ये पता चला कि गुस्सा करने से नुकसान होता है और कामली सिचुएशंस को हैंडल करने से फ़ायदा होता है। तो मैंने अंदर जानबूझ के गुस्सा कंट्रोल किया, और मैं अपने अम्मी अब्बा को प्राउड करना चाहता था कि मैं गलती नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, ताकि मेरे माँ बाप को ऐसा ना लगे कि हमारा बेटा बेकार है, बल्कि वो प्राउड हो। तो इस वजह से मैंने एक तरीका अपनाया और मैं कामली कूलली चीज़ों को हैंडल करता था, हाँ 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 भाई करता था। और मैंने बहुत, मुझे गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने उसको काबू में किया ताकि आगे भी चल के लाइफ में मेरा यही तरीका रहे, बाहर भी, मीडिया में भी, हर जगह मैं अपने गुस्से पे काबू रखूं और एक अच्छा कूल इंसान बन के बताऊं मेरे माँ बाप को, मेरे फैंस को, उन लोगों को लेट डाउन ना करूं। इस वजह से मैंने गुस्सा नहीं किया।
सना के लिए कंटिन्यूसली बोला गया, चाहे वो सना सुल्तान हो, चाहे वो साई केतन हो, चाहे अरमान हो, कि आप क्यों बैठते हो वगैरह वगैरह, बट आपने हाँ सबको बोला मगर सुनी किसी की नहीं, सुनी आपने दिल की, और वो दोस्ती हम सबको विजिबल थी, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रू। क्या बोलना चाहेंगे सना के बारे में? मैं तो यही बोलूँगा कि हमारी दोस्ती की मिसाल बनी है और सबने देखा कि बॉन्ड कैसा होता है। कई लोगों ने मुझे भड़काया, लेकिन मैंने उस वक्त भी सना को डिफेंड किया और मैंने अपनी दोस्ती को बढ़ावा दिया और मैंने ट्रस्ट किया, मौका दिया, और मुझे लग रहा था, मुझे एक इनर फीलिंग थी कि हमारी दोस्ती कामयाब होगी, और वो हुई कामयाब। हम आखिर तक विनर्स तक पहुँचे, हम लोग दोनों साथ में। तो अल्लाह ताला भी देख रहा था और सारी जनता देख रही थी, तो मैं एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा था कि, और मुझे यकीन था कि मैं ट्रस्ट करूंगा तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, तो वैसा हुआ भी। तो कभी कभी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा मौका देना चाहिए, अपने यारों को, अपने दोस्तों को मौका देना चाहिए, थोड़ा एक ट्रस्ट और ये फेथ रखना, ट्रस्ट रखना, ये कोई बॉन्ड में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम ट्रस्ट नहीं रखेंगे ना, जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, वक्त नहीं देंगे उस चीज़ को, तो ओवर द टाइम हमारा रिलेशन बिल्ड हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ी खटास थी, थोड़ा ऐसा था वैसा था, लेकिन धीरे धीरे वो 1 महीने के टाइम में हम एकदम ज़्यादा क्लोज हो गए और हमने प्रूव कर दिया कि अच्छी दोस्ती भी पॉसिबल है बिग बॉस के हाउस में। तो बाहर भी मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहूँगा लोगों तक कि अपने फ्रेंड्स पर भरोसा रखो, उनको मौका दो, और हो सकता है कि तुम्हारी दोस्ती रियल हो, और वो वक्त आने पर तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी दोस्ती रियल है। और जब पता चलेगा तो तुमको बहुत प्राउड होगा अपने डिसीजंस पे कि तुमने ऐसे डिसीजंस लिए और अपने दोस्त को एक मौका दिया और उस पर ट्रस्ट किया। क्योंकि कल हम सना मकबूल से मिले, उन्होंने ये बोला कि अगर टॉप 2 में मेरे साथ नेजी थे, अगर उनको भी मिल जाता तो मुझे इक्वली खुशी होती जितना कि मुझे मिला है। वो बहुत बड़ी बात है, मतलब जो ट्रॉफी के लिए इतना क्रेजी थी, वो उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, उस पर क्या बोलेंगे आप? हाँ, ऐसा बोला उन्होंने क्योंकि वो तो नहीं चाहती थी कि ट्रॉफी उनके अलावा किसी को मिले। हाँ, लेकिन मेरे को मिलती तो शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनका ख़ास हूँ, और शायद उनको भी ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि नेजी भी डिज़र्व करता है, तो इस वजह से उन्होंने मेरे साथ ट्रॉफी शेयर भी किया। और मुझे लगता है ये उनका बड़प्पन है और समझदारी है कि वो ऐसा बोल रही है कि ट्रॉफी मुझे मिलनी चाहिए थी। और मेरे तरफ से भी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स है कि मैं खुश हूँ कि ट्रॉफी उनको मिली। और किसी को मिलती तो शायद मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती कि यार मुझे नहीं मिली, किसी और को मिल गई, लेकिन उनको मिली है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि ट्रॉफी उनको ही मिली और हम जीते हैं, बेसिकली भमाए जीते हैं। तो आज आप उनसे मिले, शायद हमने आपकी फोटोज देखी है, कब मीटिंग हुई? आज या कल रात में मिले हम। ओके जी। और रणवीर एंड अरमान और साई के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग है अभी भी बाहर आने के बाद? अच्छी बॉन्डिंग है, हमारी बात हो रही है, रणवीर से, अरमान भाई से, सबसे बात हो रही है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं सब लोगों से अच्छा से, जैसे अंदर रहता था वैसे ही बाहर भी रहूँगा, हमारी दोस्ती को कंटिन्यू करूँगा और कुछ अच्छा हम लोग सब साथ में मिलकर करेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली थी कि सना जब बाहर आएंगी तो आप उनसे कुछ बोलेंगे, तो क्या कोई कोलैबोरेशन, क्या कोई आपके एल्बम में हम कुछ देखना चाहेंगे सना? जी बिल्कुल, सना से मैं कुछ बात करना चाहता था, कुछ पर्सनल बातें थी जो मैं उनको बताना चाहता था कि आप यहाँ ऐसे हो सकते हो, वहाँ वैसे हो सकते हो, क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ, तो मैं उनको फीडबैक देते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ कि उनको कहाँ क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको यही फीडबैक दिया कि तुम थोड़ा संभल के चलो, सारे प्रोजेक्ट्स को हाँ मत करो, सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स करो और ऐसा प्रोजेक्ट करो जो तुम्हारी आइडेंटिटी को मैच करे। तो मैंने उनको कुछ सजेशंस दिया और शायद हो सकता है कि मैं उनके साथ कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ बनाऊँ, कोई म्यूज़िक वीडियो या ऐसा कुछ हम लोग साथ में करेंगे, तो उसका इंतज़ार रहेगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच नेजी। चलते चलते अपने फैंस को अपने अंदाज में बाय बाय बोल दीजिए। 1 नंबर पब्लिक, फुल हार्ट भमाए, नेजी दबा बोले तुमको बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।